प्रणाम ऋषिवर। कल्याण मस्तु। अरे कुटिया में चलकर उसकी शोभा बढ़ाइए ऋषिवर। ऋषि शोभा बढ़ाने की वस्तु नहीं होते राजन। मैं क्षमा चाहता हूँ ऋषिवर। यदि तुम कुंती पुत्र ना होते मैं तुम्हें क्षमा ना करता। मैं तो हस्तिनापुर गया था, वहाँ दुर्योधन ने मेरी बड़ी सेवा की और फिर हाथ जोड़कर बोला कि भ्राता युधिष्ठिर भी निकट ही हैं, ये भी आशीर्वाद देते जाइएगा। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देने चला आया। ऋषियों के पधारने से तो हमारे सौभाग्य के द्वार खुल गए। स्नान के पश्चात हम लोग भोजन करेंगे राजन, भोजन का प्रबंध करो। जो आज्ञा ऋषिवर। दशरी, अब भोजन कहाँ होगा? हाँ, अब तक तो पांचाली भी खा चुकी होगी। चलो अनुजो। पांचाली, क्या हुआ? 5-6 शिष्यों के साथ ऋषि दुर्वासा आ गए हैं। तो चिंता क्यों? वो लोग स्नान करने गए हैं, आकर भोजन करेंगे। भोजन? भला किसने कभी ये सोचा होगा इंद्रप्रस्थ की सम्राट में सुनकर चिंता में भी पड़ सकते हैं। उन्हें 5-6 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। इंद्रप्रस्थ की पटरानी की रसोई में बल्कि एक दाने के अतिरिक्त 6 ही नहीं। प्रणाम बड़े भैया। लगता है आप लोग मेरे आने से कुछ प्रसन्न नहीं हुए। नहीं नहीं, ये आपने क्या कह दिया? हमारे जीवन में आपके आने के अतिरिक्त प्रसन्नता का कोई कारण अब रह क्या गया है? मेरी सुभद्रा कैसी है? पहले कुछ खिलाओ तब बताऊंगा। बड़ी भूख लगी है कृष्णे। पात्र में एक चावल का दाना रह गया है, में से आधा आप खा लीजिए और आधा संसार को खिला दीजिए। ये तो बहुत है कृष्णे। बड़े आश्चर्य की बात है ऋषिवर, बिना खाए ही पेट भर गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं ऋषिवर? अभी तो भरपेट खीर ही खाई है। मुंह में स्वाद तो खीर ही का है और नींद भी आ रही है। नींद की मत सोचो, कोई बुलाने आ गया तो क्या करोगे? निकल चलो। तुमने बड़ी उत्तम खीर बनाई थी कृष्णे, नहाने लगी। तो सो जाइए वासुदेव। यही तो कठिनाई है बड़े भैया, मैं सो ही तो नहीं सकता।